हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा अवर निरीक्षक परीक्षा आपके 24/4/2008 का जो हुआ था उससे परीक्षा में जो भी जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। और यह अनुच्छेद जो है वह 76 के तहत, ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो यह सौंपता है उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्री परिषद तो यह विधानसभा। और वही केंद्रीय मंत्री परिषद पूछा जाता है तो हो जाता है आपके लोकसभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो यह तांतिया कंस्ट्रक्शन। ये पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला जो है अग्रणी है? यानी सबसे अधिक जूट उत्पादन जो होता है बिहार में वो कटिहार में होता है। कहाँ होता है? प्लस कटिहार में, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? यानी 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें वीर कुंवर सिंह जो बिहार के नेता थे उन्होंने आरा से नेतृत्व किया था, ठीक है। इसमें झांसी की रानी आपके और लोग भी अलग अलग क्षेत्रों से इसमें आपके नेतृत्व किए थे। चलिए, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी लोग जानते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो यह होता है आपके 60% पर, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो यह हटा सकता है आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो मेजर ध्यानचंद। तो यह रहे हैं आपके हॉकी से। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह। तो यह था फरीद। क्या था फ्रेंड्स? फरीद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1885 में, यानी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉफरिन के समय यो ह्यूम ने की थी, ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो यह रहा है आपके लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी, ये, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड कैनिंग, जिसके समय 1857 का विद्रोह हुआ था। ट्राई जो है ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? यह था आपका कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जिसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो यह थी मीर कासिम की। किसकी? मीर कासिम की। चलिए नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह, तो बीबी जयला नाम था। क्या था? बीबी जयला। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पूर्णिया में। कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो यह थे आपके जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो यह लिखा है कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था आपके भगत सिंह। किसने? भगत सिंह, जिनको 1931 में फांसी हुई थी। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का जो 1664 में हुआ था। तो यह मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 है। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो यह आपके मधुबनी पेंटिंग से है, ठीक है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह 28वां राज्य है, जो आपके 2000 में जो है जो बिहार से अलग हुआ था। यानी 15 नवंबर 2000 को यह बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। और वही विधानसभा पूछा जाता है तो 243 हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 8 मार्च को। बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार, तो यह था हर्यक वंश का, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, ठीक है। चलिए, कुंड पावापुरी में। इनका जन्म जो हुआ था आपके वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना को हुई थी। पटना हाई कोर्ट तो 1916 में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है कहाँ स्थित है? तो आपकी यह नेपाल में है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो यह चंपारण में किया था 1917 में, ठीक है। तीनकठिया प्रणाली से वहाँ के किसान बहुत त्रस्त थे। चलिए नेक्स्ट है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो ये अफगानिस्तान है। सार्क जिसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो यह किया था औरंगजेब ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो यह 1905 में हुआ, बंगाल विभाजन। ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा की जो है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता यह नहीं करते हैं। ठीक है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो ये आपके पटियाला में है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो यह बने थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। मात्र एक बार ही वह कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके निशानेबाजी से है, शूटिंग से। ठीक है। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो यह थे आपके परमार से, राजा भोज। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था औरंगजेब ने। ठीक है। वर्ष 1897 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो यह भड़की थी 10 मई को। कब? 10 मई को। ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? तो यह 30 जनवरी 1948 को किया था। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई थी? यह नेपाल में हुई थी 2006 में। वहाँ के राजा ज्ञानेंद्र थे। उसके बाद वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा रहता तो 25। ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपके दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियाँ है? तो यह सिंधु की है। किसकी है? सिंधु। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम जो है दलीप सिंह राणा है। ठीक है। ग्रेट खली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है। ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वादन से रहा है? रविशंकर का संबंध जो रहा है आपके किससे रहा है? तो यह सितार से रहा है। किसे लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को, जेपी। ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ है आपका? तो यह आपके फतेहपुर सीकरी में है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो यह संसद हटा सकता है। ठीक है। चलिए आगे है कि भारत के व्यापारिक के संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो यह हुए थे पुर्तगाल से, सबसे पहले पुर्तगाल से। चलिए विलिंगटन कप का संबंध जो है किस खेल से है? तो यह हॉकी से है। और ट्रॉफी रहता तो नौकायन हो जाता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यह चंद्रमा है। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्धों का है। जातक बौद्धों का है। सुएज नाव जो परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे के साथ जोड़ता है? यानी सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को व लाल सागर से जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने जो है अपने पहले धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? यानी पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति उनको बोधगया में हुई थी। ठीक है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के जो है विशेष प्रावधान से है, जो हट गया है अभी? तो यह था पहले जम्मू कश्मीर से। रजमनामा जो है किसका फारसी अनुवाद था? तो यह महाभारत का था। किसका था? महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ, तो वो कौन था? तो वह था औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब, जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था। और थी औरंगजेब को सुनहरा जो है सॉरी अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो यह 1632 में। कब? 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो यह किया था 1510 में। कब? 1510 में। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम जो है वो आपके रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। ठीक है। कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो ये एंटर नहीं है। कौन सा नहीं है? एंटर। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? सर्वदाता तो वह ओ कहलाते हैं। सर्वग्राही AB कहलाते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल नाम, जो आपके वायरस से होता है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो यह लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? यानी संतरे में सबसे अधिक क्या होते हैं? तो विटामिन C होते हैं। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो यह आयरन के हैं। पालक के पत्ते में सबसे अधिक आयरन होता है। ठीक है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। ठीक है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन तो यह दिया जाता है टिटनेस के लिए। ठीक है। जिसको लॉकजा कहा जाता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो ये प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स में पढ़ना है।
मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। ठीक है। डायनेमो जो है वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पीएसएलवी का अर्थ क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीलर है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। से विद्युत धारा का मापन करते हैं तो अमीटर से कहते हैं। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सा परत चढ़ी होती है? तो यह जास्ता की जो है परत चढ़ाई जाती है। पृथ्वी में जो है उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये आपके हीरा है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा का तो जो रासायनिक नाम इसका है सोडियम कार्बोनेट। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।